नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। नगर सरकार बनाने के लिए शहर के 54 वार्डों के प्रत्याशी व महापौर का भाग्य हुआ ईवीएम में कैद। मंत्री व जनप्रतिनिधियों ने भी किया मतदान का उपयोग। नगर सरकार चयन के लिए बुधवार को करीब 7 साल के अंतराल में संपन्न हुए चुनाव में इस बार महापौर और 54 पार्षदों का चयन 4,61,103 मतदाताओं के हाथ में रहा। इनमें से 2,30,879 पुरुष और 2,30,177 महिला मतदाताओं के अलावा 47 थर्ड जेंडर मतदाता मतदान के लिए योग्य थे। महापौर यानी शहर के प्रथम नागरिक के पद के लिए 5 और पार्षदों के 54 पदों के लिए 179 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाया। मतदान के लिए 568 केंद्रों पर 8,500 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। मतदान के दौरान मतदाताओं में भी उत्साह दिखाई दिया। इस बार के चुनाव में 54 में से 30 वार्डों में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा रही। किसी भी पार्टी को अपना बोर्ड बनाने के लिए 28 सीटें जीतना जरूरी है। 15 वार्डों में भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी में सीधी टक्कर हुई। सबसे कम मतदाता 4,487 वार्ड 38 में और सबसे ज्यादा 16,087 मतदाता वार्ड क्रमांक 48 में रहे। भाजपा व कांग्रेस के 54 के अलावा आप के 14, बसपा के 4 और 53 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इनमें से सर्वाधिक 7 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला वार्ड क्रमांक 13 व 40 में हुआ। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने महाकाल दर्शन कर अपने मताधिकार का उपयोग किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सपत्नीक नगर सरकार के लिए मतदान किया। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी मतदान कर विक्ट्री का साइन दिखाया। उत्तर विधायक पारस जैन सपत्नीक दुपहिया वाहन से मतदान के लिए पहुंचे। वार्ड क्रमांक 10 के मतदान केंद्र क्रमांक 114 में तकनीकी त्रुटि के कारण ईवीएम मशीन में आई खराबी। मतदाताओं को करना पड़ा इंतजार। उर्दूपुरा स्थित क्षत्रिय मारवाड़ी माली समाज की धर्मशाला में प्रशासन द्वारा वार्ड क्रमांक 10 का बूथ क्रमांक 114 नामांकित किया गया था, जहां शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो रहा था। मगर बूथ की ईवीएम मशीन अचानक खराब हो जाने से वहां ऊपापोह की स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन द्वारा ईवीएम मशीनों को बदलकर चुनाव प्रक्रिया पुनः संचालित कर दी गई, मगर मतदाताओं को इस दौरान 1 से 1.5 घंटे का इंतजार अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए करना पड़ा। वहां मौजूद एक क्षेत्रीय मतदाता ने बताया, ये क्षेत्रीय मारवाड़ा माली समाज धर्मशाला है, वार्ड क्रमांक 10 में आती है। 114 नंबर का बूथ है। उसकी मशीन तकनीकी कारणों खराब हुई थी। लगभग आधी से पौन घंटा मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों मशीनें बदलकर वापस पुनः मतदान शुरू करवा दिया है। शहर के संवेदनशील बूथों पर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की रही कड़ी नजर। एक से दूसरे बूथों पर जाकर करते रहे निरीक्षण। निगम के 54 वार्डों में संपन्न मतदान हेतु पुलिस विभाग द्वारा थानावार संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी खुफिया विभाग के माध्यम से पूर्व में रही स्थिति अनुसार निकाली गई थी। इस अनुसार बुधवार को पुलिस विभाग को कानून व्यवस्था संभालने के लिए 9 थाना क्षेत्रों के 129 मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इस बार के चुनाव कश्मकश पूर्ण होने की वजह से इस स्थिति में विशेष पुलिस बल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा दल बल के साथ संवेदनशील क्षेत्रों का लगातार दौरा किया गया व कर्मचारियों और मतदाताओं से संवाद कर स्थिति पर पैनी नजर रखी गई, ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण व सुचारू रूप से संपन्न हो। इंदौर उज्जैन में लगातार बारिश के चलते बड़ा शिप्रा का जलस्तर, मंदिरों तक पहुंचा पानी। रामघाट क्षेत्र में अगले 4 दिनों तक बारिश की लगातार है संभावना। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में लो प्रेशर एरिया बनने से भारी बारिश हो रही है। नए सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश मानसून का केंद्र बन गया है।
इंदौर में मंगलवार को कुछ ही घंटों में 4 इंच, वहीं उज्जैन में 2 इंच बारिश हुई तो कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आने से कई मार्ग बंद हो गए। उज्जैन और इंदौर में लगातार बारिश के बाद शिप्रा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। शिप्रा नदी के घाटों पर बने मंदिर डूबने लगे हैं। वहीं बड़नगर को जोड़ने वाला छोटा पुल भी शिप्रा नदी में जलस्तर बढ़ने से डूब गया। शिप्रा तैराक दल के संतोष सोलंकी ने बताया, आज शिप्रा जी पहली बार राम घाट पर आ चुकी है और काफ़ी दिनों के बाद शिप्रा जी का पहला जल स्तर बढ़ा है। और इंदौर में जिस तरीके से कल से बारिश हो रही थी उस हिसाब से आज यहाँ पर शिप्रा जी उफान पर भी है और अभी शिप्रा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। और रात को काफ़ी तेज़ी स्पीड से पानी बढ़ा और अब थोड़ा धीमे धीमे नीचे की तरफ वापस जा रहा है। हो सकता है कि वापस आज दिन में पानी गिरे और शिप्रा जी फिर उफान पर आए। लगातार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में कई जगहों पर जल भरा हुआ। ढांचा भवन में तो कई रहवासियों के घर में जमा हुआ पानी। शहर में हो रही लगातार जोरदार बारिश से नगर के निचले इलाकों में जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला ढांचा भवन में भी सामने आया, जिसमें रहवासियों के घरों में पानी भराया और घर वाले मग्गे से उलझ के पानी बाहर फेंकते नजर आए। वहीं घर में मौजूद महिलाओं ने जनप्रतिनिधियों के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा कि हम नेताओं को जब अपनी परेशानी बताते हैं तो वो कहते हैं तुमने हमें वोट क्यों दिया। उनसे तो तुमने वोट क्यों दिया, हमें उल्टे बोले, वोट दिया तो अच्छा करा नहीं तो तुमने ये उल्टा काम करा, हमारे घरों में पानी भर दिया। खाना पीना या सोना बैठना 3-4 रोज से हम परेशान हो गए। छोटे छोटे बच्चे सोए का खाए का बैठे का किचन ऐसे ही हमारा पड़ा, हम बहुत परेशान हो गए। कब से भरा हुआ पानी है? 3-4 रोज से भरा है। पहले आया अभी कुछ रोज पहले आया, जब भी इतने भरे इससे ज्यादा भरा था। मतलब अभी जो पानी बीच में आया था वो उतर गया, आज फिर आया फिर भरा गया। और फिर नुकसान हो गया हमारा, सारे सोए का बिस्तर सारे फ्रिज खराब हो गए। इतनी परेशान हो रहे हैं हम। 10 जुलाई को मुस्लिम समुदाय मनाएगा बकरीद ईद का त्योहार। कुर्बानी के लिए जमकर खरीदी हो रही है पशु बाजार में बकरों की। मुस्लिम धर्म में पवित्र माह रमजान के 70 दिन बाद बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। इसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल भारत में बकरीद का त्योहार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। बकरीद पर मुस्लिम समुदाय के लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं। इस्लाम धर्म की मान्यता अनुसार पैगंबर हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी देने की प्रथा की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम से अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करने को कहा, जिस पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया। पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को मारने ही जा रहे थे, उसी वक्त अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम के बेटे को बकरे के रूप में बदल दिया। उसी समय से मुस्लिम समुदाय के लोग हर वर्ष पवित्र महीना रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद बकरीद का त्योहार मनाते हैं। सोमवारिया स्थित पशु हाट में इन दिनों बकरों की खरीद फरोख्त जोरों पर है। इस बाबत व्यापारी अफजल शेख ने बताया, हाट में गिराकी भी अच्छी चल रही है, लेवाल भी अच्छे, सब तरीके की नस्ल के बकरा, मालवा है, सोजत है, जमुनापरी, राजस्थानी बकरा सब प्रकार का है, लेकिन मालवा ज़्यादा। बिक्री भी अच्छी हो रही है बकरों की। बकरा आज के हाट में थोड़ा कम है बकरा पिछले के मुकाबले, बाकी अच्छे चल रही है खरीदारी। कितनी नस्लों के बकरे आपके पास हैं और कब से बकरे आप बेच रहे हैं? बकरे तो अभी हमारे पास हाल फिलहाल में अभी सोजत बकरे हैं, गुजरी बकरे भी थे, राजस्थानी नस्ल के जो बकरे बेच चुके हैं बड़े बकरे, वो मालवा बकरे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।